लेकिन देखिए, जो विपक्ष है वो सांसदों के निलंबन को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है और जो सरकार है और बीजेपी विपक्ष की मंशा पर भी सवाल उठा रही है कि क्या मंशा है विपक्ष की। इसको लेकर भी देखिए सवाल उठाए जा रहे हैं, सुनिए। जितने बड़े पैमाने पर संसद सदस्यों का निलंबन किया गया वो अलोकतांत्रिक तो था ही, और इस उद्देश्य से किया गया कि संसद में जो सुरक्षा में चूक हुई है, जो सेंध लगा है, उसके असली दोषी जो बीजेपी का एमपी है उसका नाम कहीं सामने ना आने पाए। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कहाँ जा रहे हैं देश की जनता ये जाने, ये बताने के लिए आज हम भी जा रहे हैं। अभी हर जगह विरोध है। विपक्ष का रवैया जो सदन के अंदर रहा, तख्तियां लाना, हंगामे मचाना, हुड़दंग मचाना और आनन फानन में केवल संसद का बहिष्कार करना। विपक्ष ने बहाना ढूंढा सदन ना चलने का, जनता से जुड़े मुद्दों को ना उठाने का, और लगातार उपराष्ट्रपति जी का अपमान करने का। ये पहली बार नहीं, पहले राष्ट्रपति जी का किया, प्रधानमंत्री जी का बार बार अपमान किया। उपराष्ट्रपति जी पर जो कुकृत्य विपक्ष के सांसदों ने किया, और श्रीमान राहुल गांधी जी ऐसे कृत्य करने वाले को रोकने की बजाय फिल्म करना और उसका प्रचार प्रसार करना, ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष का स्तर कितना गिर चुका है। और चलिए एक बार सीधे आपको फिर से अंकित के पास लेकर चलते हैं। अंकित उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर प्रदर्शन चल रहा है। अंकित, आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। और अंकित, ये भी बताइए कि जिस तरीके से बीच में खबरें आ रही थी और कहीं ना कहीं लग रहा था कि नाराजगी इंडिया गठबंधन के बीच, नेताओं के बीच नजर आ रही है, क्या इस प्रदर्शन के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले एकता दिखाई जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से? ये बिल्कुल इसको इस तरह से जरूर कह सकते हैं और देख सकते हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि देखिए यहाँ पर जो मंच है, मंच पे जेडीयू के नेता भी मौजूद हैं, मंच पर जो है टीएमसी के नेता भी पहुंचने का ऐलान किया गया है। उसके अलावा जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनके नेता यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार संदेश यही देने की कोशिश है। जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसके बाद में इस तरीके की जानकारियां सामने आई कि इस गठबंधन में कई सारे जो है लोग जो खुश नहीं हो रहे हैं। नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा था कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का ऐलान कर दिया। इस तरीके की जानकारियां सामने आई। लेकिन फिलहाल इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो एक तरह से संसद से लेकर के सड़क तक ये लड़ाई जारी रहेगी, ये संदेश देने की कोशिश है। क्योंकि पिछले जो कुछ दिनों में हमने देखा है, जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था तो वहां पर लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो है संसद से लेकर के सड़क तक ये जो पूरा नारा था ना, उसी नैरेटिव को यहाँ सेट करने की कोशिश हो रही है कि ऐसा नहीं है कि बंद कमरों में बैठ के होती है, बल्कि सड़क पर आकर भी लड़ने को तैयार हैं। और इसी वजह से लगातार यहाँ से संदेश ये दिया जा रहा है। कुछ नारे लगाने की बात हो रही है इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए। हम कोशिश करेंगे कि वो जो नए नारे हैं जिनका यहाँ जिक्र किया जा रहा है वो भी आप तक पहुंचाएं और सुनवाएं कि आखिर क्या वो नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ नारे जो है जो लगाए जा रहे हैं वो इंडिया गठबंधन का लगातार, देखिए पहले आप गाना सुनिए, यहाँ के जो नारे हैं वो सुनिए। वो डंडे से तोड़ेंगे, उनके हाथ में डंडा है और उनके हाथ में डंडा है। आज देश का जो हालत है, कुछ नए नारे हैं जो कि इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं। साफ तौर पर यह बताने की कोशिश है कि किस तरीके से जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष की आवाज दबा रहा है और उसको लेकर के विपक्ष, और इसी को लेकर प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से आज किया जा रहा है। जंतर मंतर पर जो तस्वीरें हैं, सेव डेमोक्रेसी के जो बैनर्स हैं और जिस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, उसको सुनकर साफ समझ में भी आ रहा है। अंकित, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।